जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आई होप आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे हों। पिछले वीडियो में मैं जब डाला था तो कुछ बच्चों ने कमेंट्स किया कि सर ट्रेनिंग्स में जाएंगे या ट्रेनिंग में कैसा ट्रेनिंग होता है और ट्रेनिंग में क्या क्या शेड्यूल है, इसके संबंध में कुछ वीडियोस वगैरह बना के बताइए, जिससे हम लोगों को पहले से कुछ पता रहे कि क्या कैसे है चीज़ों के बारे में। तो इसके लिए मैं बता रहा हूँ कि आपको कि जब आपका सिलेक्शन फाइनली सिलेक्शन हो जाएगा, जिस जोन से आपको सिलेक्शन होगा, पहले तो उस जोन में आप रिपोर्ट करेंगे। उस जोन में रिपोर्ट करने के बाद फिर उस जोन से फिर आपको ट्रेनिंग सेंटर में भेजा जाएगा। अलग अलग जोन का अलग अलग ट्रेनिंग सेंटर है। अलग अलग जोन के हिसाब से जल्दी, और सब इंस्पेक्टर के लिए तो ट्रेनिंग सेंटर जगजीवन राम एकेडमी जो हमारे लखनऊ में है, आरपीएफ का वो ट्रेनिंग सेंटर है, वहाँ पर भेजा जाता है। लेकिन अगर कैडेट की संख्या ज़्यादा है और तो फिर वो अलग अलग और भी जोनल ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, वहाँ पर भेजा जाता है। और कांस्टेबल्स के लिए जो जोनल लेवल के ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, जेडटीआई जिसको बोलते हैं, जोनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, तो उन पे भेजा जाता है कि ये जैसे इधर साउथ ईस्टर्न का खड़गपुर में है, मौला अली में है, फिर त्रिचनापल्ली में है। इस तरह से ट्रेनिंग सेंटर्स जहाँ जहाँ हैं, तो वहाँ पर जोनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स वहाँ पर भेजा जाता है। अब मजे की बात यह है कि अब ये लोग बच्चे ये भी जानना चाहते हैं कि सर ट्रेनिंग जो नए हैं या मतलब जिस तो वो जानना चाहते हैं कि सर ट्रेनिंग का क्या शेड्यूल है, ट्रेनिंग कैसे होता है, और ट्रेनिंग में क्या मतलब क्या क्या मतलब मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, उसके बारे में भी चैलेंजेस और मजा दोनों के बारे में बताएंगे। देखिए, ट्रेनिंग ट्रेनिंग जब आदमी जब ट्रेनिंग करता है तो उस समय ट्रेनिंग में लगता है कि अरे यार ट्रेनिंग कब खत्म होगा, ट्रेनिंग कब खत्म होगा, और फिर हम लोग ट्रेनिंग खत्म होगा तो अपना फिर हम लोग अपनी पोस्टिंग हो जाएगी हमारी जहाँ भी, वहाँ पर वो अच्छा रहेगा। लेकिन आप ये जो समय जो होता क्या है ना, कि जो समय चला गया ना, जब जब तक वो समय गया नहीं है तो उस समय की अच्छाइयों के बारे में हमको पता नहीं होता है। जैसे हम लोग ट्रेनिंग सेंटर में थे तो लगता था कि ट्रेनिंग, अरे यार ट्रेनिंग कब खत्म होगा, कब पोस्टिंग होगा। तो जब खत्म हो गया ट्रेनिंग और पोस्टिंग हुआ, पोस्टों में फिर काम करने लगे तो लगा कि अरे यार ट्रेनिंग सेंटर ही अच्छा था, है ना, कि वहाँ मतलब कम से कम रात को तो कोई डिस्टर्ब नहीं करता था। यहाँ तो हम 24 घंटे के लिए 24 घंटे के लिए बंधे हुए हैं ड्यूटीज के लिए। तो लेकिन दोनों का अपना अपना मजा है। और ट्रेनिंग सेंटर का जनरली शेड्यूल जो है, आप जहाँ भी ट्रेनिंग करेंगे तो ट्रेनिंग में देखिए पहला जो है ना, आपको मतलब 5:30 बजे से असेंबल होना पड़ेगा। 5:30 बजे AM में आपका असेंबल हो जाएंगे। आप ट्रेनिंग सेंटर का ग्राउंड होता है, ग्राउंड में एक असेंबल हो जाएंगे आप ट्रेनिंग सेंटर के ग्राउंड में। असेंबल होने के बाद असेंबल में एक रिपोर्टिंग की प्रक्रिया है, रिपोर्टिंग होगा, रिपोर्टिंग की प्रक्रिया है कि रिपोर्टिंग की प्रक्रिया होने के बाद आपका रिपोर्टिंग प्रक्रिया ये 10 से 15 मिनट का प्रक्रिया होता है लगभग। 5:30 से लेके 5:45 तक ये प्रक्रिया होने के बाद ये खत्म हो जाती है। प्रक्रिया खत्म हो गया, उसके बाद आपका पीटी चालू होगा, फिजिकल ट्रेनिंग। फिजिकल ट्रेनिंग फिजिकल ट्रेनिंग चालू होगा। इसमें फिजिकल ट्रेनिंग में आपको स्टार्टिंग में दौड़ाया जाएगा, फिर उसके अंदर कुछ फिर एक्सरसाइज वगैरह कराया जाएगा, है ना, रस्सा चढ़ना सिखाया जाएगा, फिर और भी चीजें, मतलब फिजिकल ट्रेनिंग, फिजिकल रिलेटेड ट्रेनिंग होगा। फिजिकल ट्रेनिंग के बाद ये फिजिकल ट्रेनिंग का फिर वहां पर आपको परेड परेड के बारे में भी सिखा बताया जाएगा। परेड करना, परेड करने का मतलब है कि आप पहले आप घर में रहते हैं तो नॉर्मल भी आपको चलने के बारे में पता नहीं है कि एक साथ मिलके कैसे चलते हैं। तो देखे होंगे कि आप लोग 26 जनवरी, 15 अगस्त और इन जगहों पे दिल्ली वगैरह में देखे होंगे परेड होता है, तो वहां पर देखते हैं कि एक साथ लोग चलते हैं। एक साथ चलने की प्रक्रिया है कि सभी के सभी का पैर एक साथ आगे जाता है, हाथ एक साथ पीछे जाता है। तो इन सब को बारे में आपको ट्रेनिंग में वहां पर ट्रेनिंग, बेसिकली ट्रेनिंग जो कांस्टेबल्स लेवल की ट्रेनिंग है, तो वो बेसिकली परेड और वेपन्स ट्रेनिंग पे फोकस रहता है। और भी क्योंकि इसके अलावा आरपीएफ जो है, आरपीएफ में आरपीएफ एक ऐसा फोर्स है जिसको जिसको अरेस्टिंग का पावर है। मतलब एएसआई एंड अबव जो रहते हैं रैंक के अधिकारी, वो किस मतलब रेलवे एक्ट में जो भी हमको धाराएं दी गई है स्पेशल एक्ट के तहत, उसमें हम लोग किसी भी अपराधी को गिरफ्तार करके उसको न्यायालय में कंप्लेन उसके खिलाफ लॉन्च कर सकते हैं। तो ये अदर फोर्सेज में नहीं है। आप समझिए कि सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, कोई भी फोर्स जो है, मतलब आरपीएफ को छोड़ के
आरपीएफ को छोड़ के कोई भी फोर्स में जो है ये मतलब अरेस्टिंग का पावर नहीं है। जैसे सीआरपीएफ वाला भी अगर किसी को पकड़ता है तो उसको पुलिस को हैंड ओवर करता है, उसमें कोई जो भी कार्रवाई करती है उसमें पुलिस करती है, और सीआईएसएफ वाला भी जो भी है वो भी ऐसे ही करती है, जो भी करती है कार्रवाई। क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर जो है, देखिए लॉ एंड ऑर्डर जो है वो स्टेट मैटर है, मतलब राज्य सूची के अंदर आता है। 3 सूची है देश में, हर चीजों को 3 सूची के अंदर ही डिवाइड किया गया है ना, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो इनमें जो लॉ एंड ऑर्डर है वो राज्य सूची का मैटर है, मतलब स्टेट का मैटर है। लेकिन रेलवेज में रेलवे के लिए एक स्पेशल एक्ट बना, रेलवे एक्ट जिसको बोलते हैं 2003 में, जिसके साथ कुछ धाराओं में हमको आरपीएफ को पावर दिया गया जिसमें आप अरेस्टिंग कर सकते हैं। और एक स्पेशल एक्ट और होता है रेलवे प्रॉपर्टी की प्रोटेक्शन के लिए, रेलवे प्रॉपर्टी का प्रोटेक्शन के लिए भी एक स्पेशल एक्ट बना हुआ है जिसमें हम लोग रेलवे प्रॉपर्टी के ऑफेंडर्स को उसमें अरेस्टिंग करते हैं। चलिए, ये तो बात हो गया पढ़ाई लिखाई की बातें। तो पढ़ाई लिखाई अब पहले पाते फिर से कि 5:30 बजे आप असेंबल होंगे, आपका पहले पीटी होगा, फिजिकल ट्रेनिंग होगा, उसका परेड का पीरियड होगा, परेड का पीरियड होने के बाद आपको ये लगभग 8 बजे आपको छोड़ दिया जाएगा, आपको वहां से 8 बजे छोड़ा जाएगा। 8 बजे छोड़ने के बाद 8 बजे छोड़ेंगे, आपको ब्रेकफास्ट के लिए आप जाएंगे, ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर तैयार होकर यूनिफॉर्म पहन के, और फिर आप वहां पर फिर आपका इंडोर क्लास चलेगा, इंडोर क्लास चलेगा, इंडोर क्लास बने हुए हैं। इंडोर क्लास में आपको 9:30 बजे पहुंचना है, 9:30 बजे से आपका इंडोर चालू हो जाएगा। इंडोर में आपको फिर वही मैं जो बताया कि आपको सीआरपीसी, आईपीसी, एविडेंस एक्ट और आरपीएफ रूल, आरपीएफ रेगुलेशन, ये सब के बारे में पढ़ाया जाएगा। वहां पर आपका क्लास जो लगभग जो है वो 9:30 बजे से लेके 9:30 से लेके 1:30 बजे तक चलेगा। ये आपका इंडोर पीरियड 9:30 बजे से लेके 1:30 बजे तक चलेगा। 9:30 से 1:30 बजे तक इंडोर चलेगा। 1:30 बजे जैसे खत्म होगा क्लास तो आपको ऑफ वहां से आपको छोड़ा जाएगा, आपको लंच के लिए आप फिर जाएंगे, भाग के जाएंगे, लंच करेंगे। लंच करने के बाद फिर आपको ग्राउंड में फिर आपको ये 3:30 में 3:30 में आपको असेंबल होना है। 3:30 बजे फिर आप असेंबल हो जाएंगे, 5:30 बजे तक फिर यहाँ पर आपका वेपन ट्रेनिंग और भी चीजें, आउटडोर की ट्रेनिंग्स ये फिर आउटडोर के ट्रेनिंग होगा। यहाँ पर 3:30 से 5:30 बजे तक आपका आउटडोर का पीरियड चलेगा। आउटडोर के पीरियड में वेपन ट्रेनिंग होगा वहाँ, क्योंकि आरपीएफ में बहुत सारे प्रकार के हथियार हैं जिसको खोलना, जोड़ना, चलाना है ना, उसके बारे में आपको, क्योंकि ये यूनिफॉर्म फोर्स है, यूनिफॉर्म फोर्स में मतलब आर्म्स वगैरह भी रहते हैं, तो इसमें क्या आपको वेपन्स के बारे में बताया जाएगा, वेपन्स के ट्रेनिंग के बारे में बताया जाएगा। फिर ट्रेनिंग के दौरान ही आपको फायरिंग भी कराया जाएगा, आपका फायरिंग टेस्ट भी होगा, वो ये सब एक प्रक्रिया के तहत आपका चलेगा। 5:30 बजे तक ये चलेगा। 5:30 बजे फिर आपको छोड़ा जाएगा, लेकिन आपको ऑफ नहीं होगा, वो गेम पीरियड एक होगा, उसमें गेम पीरियड में आपको गेम खेलना है। गेम के आप कुछ भी खेल सकते हैं, फुटबॉल हो, वॉलीबॉल हो, बैडमिंटन हो, अलग अलग गेम्स जिसको जिसमें रुचि है वो गेम उस हिसाब से खेलेगा। फिर 5:30 बजे 5:30 से 6:30 बजे तक, लगभग 6:30 बजे के आसपास आपका ऑफ होगा। फिर आप जाएंगे और अपने बैरक में जहाँ पर आप रहते हैं, वो सबका एक मतलब हर ट्रेनिंग सेंटर में अपना एक रिक्रूट्स के रहने के लिए एक वो बैरक्स बना हुआ है जिसमें रहते हैं। वहाँ पर आप जाएंगे, फिर फ्रेश होंगे, फिर अपना फ्रेश होने के बाद आपका डिनर का टाइम हो जाएगा। डिनर में फिर डिनर करेंगे, डिनर करने के बाद फिर आप अपना थोड़ा पढ़ाई वगैरह करेंगे। परेड का कुछ बच्चे क्या करते हैं, उसका रात के टाइम में ही, जिनका थोड़ा परेड कमजोर है वो रात में प्रैक्टिस करते हैं परेड का, कि भाई मैं परेड प्रैक्टिस कर लूँ, क्योंकि वहाँ पर क्या है कि जब आप वहाँ ग्राउंड में सब बच्चों के बीच में कोई अच्छा कर रहा है, आप नहीं कर पा रहे हैं, तो जो नहीं कर पाते हैं उनको लगता है कि मैं शाम को प्रैक्टिस कर लूँ। इंस्ट्रक्टर्स भी बताते हैं कि भाई ठीक है, आप अपने टाइम में प्रैक्टिस करके आइए, प्रैक्टिस करके सीख के आइए, और फिर वो 5:30 बजे जाएंगे और अपने टाइम में प्रैक्टिस करते हैं, और फिर उसके बाद आप सोएंगे, और सोने के बाद फिर वही सुबह से आपका फिर शेड्यूल सेम 5:30 बजे से फिर से रिशेड्यूल स्टार्ट, मतलब फिर से ये प्रक्रिया आपका लगभग, ये ट्रेनिंग जो है आपका लगभग 9 महीने तक के
चलेगा। बीच में आपका मिड टर्म ब्रेक होगा, वो 4 से 5 महीने के बीच में मिड टर्म ब्रेक होगा, तो 10 से 15 दिन का ब्रेक होता है जिसमें आप अपने घर जा सकते हैं मिड टर्म ब्रेक में। मिड टर्म ब्रेक में घर जाएंगे और फिर आएंगे तो फिर प्रक्रिया चलेगी। फिर उसके बाद ट्रेनिंग जब खत्म हो जाएगा तो फिर आपको लर्निंग के लिए 2 महीने का लर्निंग पीरियड होगा। लर्निंग पीरियड में आपको अलग अलग पोस्टों में अलग अलग जगह पर लर्निंग दिया जाएगा, अलग अलग काम के बारे में बताया जाएगा और ट्रेनिंग के दौरान आपको स्टाइपेंड के रूप में आपका बेसिक प्लस डीए आपको स्टाइपेंड के रूप में मिलेगा। ठीक है। और भी किसी प्रकार का कोई अगर संदेह हो, किसी प्रकार का सवाल जवाब हो तो आप पूछिएगा, मैं उसका जवाब आपको उसमें दूंगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।